चलो सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजा ABBCCDDA का मध्य बिंदु है। दर्शाएं कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक आयत है, बीच में जो चतुर्भुज उसका मध्य बिंदु से बन रहा है उसको दर्शाना है कि वो एक समचतुर्भुज है। माना कि ABCD एक आयत है। अब इसमें सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। देखो इसको सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करेंगे? यहाँ पर A से C को ज्वाइन कर देंगे। A और C को ठीक है, उसको लिख देते हैं। क्या काम किए? A से C को मिलाया। अब प्रमाण में देखो, ये सवाल जो है बिल्कुल आसान सवाल है और इसमें कुछ है ही नहीं। अब त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC है, P और Q क्या है? AB और BC का मध्य बिंदु है। तो AB और BC का अगर मध्य बिंदु होगा तो PQ AC के समांतर होगा और PQ AC का हाफ भी होगा। मध्य बिंदु परिमेय से क्या हो जाएगा कि PQ समांतर AC और PQ बराबर हाफ AC। इसी प्रकार RS समांतर AC और RS बराबर हाफ AC। इसलिए अब हमको क्या प्राप्त होता है कि PQRS के समांतर प्राप्त होता है। PQRS के समांतर प्राप्त होता है और PQRS के बराबर भी प्राप्त होता है। और किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर हो और वो जोड़ा भुजा समांतर भी हो तो PQRS समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हम भीतर वाला चतुर्भुज को क्या साबित कर दिए? भीतर वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि उसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। देयरफॉर PQ बराबर RS, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1। QR बराबर PS, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। अब देखो हमको यहाँ पर आमने सामने का भुजा बराबर साबित किए, मगर इसको जो समचतुर्भुज साबित करना है तो सभी भुजा बराबर करना होगा। इसका मतलब है कि PQ, जैसा कि PQ को PS के बराबर, QR को RS के बराबर साबित करना होगा। तो उसको बराबर साबित करने के लिए, क्योंकि ABCD एक आयत है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है और आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि BC, इसलिए BC किसके बराबर हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा। अगर BC AD के बराबर है तो उसका हाफ BC हाफ AD के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ हाफ से हम धागा लगा रहे हैं। अब हाफ BC क्या हो जाएगा? देखो Q क्या है? BC का मध्य बिंदु है। S क्या है? AD का मध्य बिंदु है। तो इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, मतलब आधा ठो ले लेते हैं, नीचे वाला QC और SD ले लेते हैं। तो CQ बराबर SD, ये आ गया। अब दूसरा चीज
यहाँ पर आयत है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा ना, कोण सी कोण डी के बराबर होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो आर सी डी का मध्य बिंदु है तो सी आर बराबर डी आर हो जाएगा, सी आर बराबर डी आर। तो त्रिभुज क्यू सी आर सर्वांग सम त्रिभुज एस डी आर सर्वांग सम, हम यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांग सम साबित कर दिया। और सर्वांग सम त्रिभुज का क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो हम यहाँ आसानी से कह देंगे, इसलिए क्यू आर बराबर आर एस, क्यू आर बराबर आर एस, इसको कर देते हैं इक्वेशन 3। इसी तरह से इस त्रिभुज यानी कि त्रिभुज पी बी क्यू और त्रिभुज ए पी एस को सर्वांग सम साबित किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या हमको मिल जाएगा, पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस। इसको कर दो समीकरण 4। अब समीकरण 1 2 3 4 का मिलान करोगे तो सभी भुजा इसका बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 और 4 से क्या हो जाएगा कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, सभी भुजा बराबर है। और जिस चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर हो और वो समांतर भी हो, यहाँ पर समांतर पहले साबित कर चुके हैं, तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज हो जाता है। अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है।